सीबीएसई ने 10वीं में 2 बार परीक्षा की स्कीम की जारी। आखिर सीबीएसई का 2 एग्जाम फॉर्मूला कैसे करेगा काम? एक स्टूडेंट के लिहाज से क्या क्या बदलेगा? एक ही बार होगा प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट। कब एग्जाम, कब रिजल्ट? पास नहीं होने पर भी 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन। कब कहाँ मिलेगी सीबीएसई की मार्कशीट? बदलाव छात्रों के लिए फायदेमंद होगा क्या? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, कृपया अंत तक बने रहें। अगर आप अगले साल यानी 2026 में कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं तो आपको सीबीएसई के नए नियमों को जरूर जान लेना चाहिए। 2026 से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में बड़ा बदलाव होने वाला है। सीबीएसई ने घोषणा की है कि 10वीं के बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। इस बदलाव का उद्देश्य क्या है? इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपनी तैयारी को बेहतर बनाने और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का एक और मौका देना है। इस बदलाव के बारे में अभी एक मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। इसके बाद 9 मार्च 2025 तक विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे स्कूल प्रशासन, पेरेंट्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, पॉलिसी मेकर्स और चुने हुए एनजीओ अपना अपना फीडबैक देंगे। इसके बाद ही इस नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बदलाव का छात्रों की परीक्षाओं, उनके प्रदर्शन और उनकी परीक्षा प्रणाली पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझने के लिए हमें बहुत सी बातें जो हैं वो जरूरी समझनी है। सुझावों के आधार पर पॉलिसी में जरूर बदलाव हो सकते हैं। इसके बाद फाइनल पॉलिसी भी जारी हो जाएगी। कंपार्टमेंट की परीक्षा अब नहीं होगी। पहली बात, जो छात्र पहले राउंड यानी सभी पेपर या कुछ पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मई में दूसरे बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा। 2026 में जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी तो दोनों राउंड केवल 34 दिनों में ही पूरे हो जाएंगे। एनबीटी ने अपनी पहले की रिपोर्ट में भी ये बात बताई थी कि फरवरी और मई 2026 में होने वाली परीक्षा कम दिनों में पूरी की जाएगी। सीबीएसई 10वीं कक्षा में छात्र लिखित परीक्षा तो 2 बार दे सकेंगे, लेकिन ये बात जाननी जरूरी है कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा। अलग अलग विषयों में होने वाले प्रैक्टिकल व इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर मिल जाएंगे, उसे लिखित परीक्षा के बेस्ट स्कोर से जोड़कर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये बात बच्चे ध्यान रखें। अब सवाल है कि कब और कहां मिलेगी सीबीएसई मार्कशीट? पहले राउंड की परीक्षा के बाद कोई पासिंग डॉक्यूमेंट जारी नहीं होगा। पहली परीक्षा की परफॉर्मेंस डिजी लॉकर में उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग 11वीं में एडमिशन के लिए किया जा सकेगा। अगर स्टूडेंट दूसरे राउंड की परीक्षा नहीं देना चाहेगा तो वह डिजी लॉकर के स्कोर के जरिए एडमिशन ले सकेगा। सेकेंड राउंड के बाद जो फाइनल रिजल्ट तैयार होगा, उसके बाद ही पासिंग डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे, यानी दोनों राउंड की परीक्षा के बाद ही मेरिट सर्टिफिकेट जारी होगा। पहले राउंड में सीबीएसई क्लास 10 में जो छात्र 5 विषयों में क्वालिफाइड होंगे, उन्हें भी पास घोषित किया जाएगा। इस स्थिति में भी छात्र को 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन मिल सकेगा। जब छात्र दूसरे सत्र की परीक्षा देगा और क्वालिफाई हो जाता है तो उस स्थिति में ही उसका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। और जो छात्र पहले एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होते हैं, उन्हें इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा और वे दूसरे राउंड की परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे।
छात्रों को इन दोनों परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई छात्र सिर्फ एक परीक्षा देना चाहता है तो वह किसी एक परीक्षा में बैठ सकता है। अगर पहली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है तो वे दूसरी परीक्षा में सुधार कर सकता है। इससे छात्रों को परीक्षा पर दबाव कम होगा और वह बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम का क्या होगा। सीबीएसई की दोनों परीक्षाओं में पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा। विद्यार्थियों को दोनों परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा, यानी अगर जो आपका सेंटर पड़ता है वो एक ही होगा दोनों ही परीक्षाओं में। आवेदन करने के समय ही दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क भी तय किया जाएगा और विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन के समय यह शुल्क जमा करना होगा। इन दोनों परीक्षाओं को ही अब सप्लीमेंट्री परीक्षा के रूप में माना जाएगा। इसका मतलब है कि 10वीं के लिए अब कोई अलग से सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए छात्रों को पहले से ही सूचित किया जाएगा। कोर्स पूरा होने के बाद बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए से पहले जो है वो छात्रों से पूछा जाएगा कि दूसरी परीक्षा में बैठना चाहते हैं या नहीं, और अगर कोई छात्र दूसरा एग्जाम नहीं देना चाहता तो केवल पहले एग्जाम की मार्कशीट को ही माना जाएगा। अब सवाल है कब और कैसे आयोजित होगी परीक्षा। सीबीएसई के अनुसार जब दोनों परीक्षाएं होंगी तो साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश जैसी मुख्य विषयों की परीक्षा अलग अलग दिन आयोजित की जाएगी। बाकी रीजनल और विदेशी भाषाओं की परीक्षा एक ही दिन समूह में आयोजित की जाएंगी। स्पोर्ट्स के छात्रों को भी किसी एक परीक्षा में बैठने की अनुमति, साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाएं सिर्फ एक बार ही आयोजित की जाएंगी। अगर पहली एग्जाम में कुछ ही विषय में फेल हो तो अगर कोई छात्र पहली परीक्षा के सभी विषयों में फेल हो जाता है तो उसे सुधार के लिए दूसरी परीक्षा देनी होगी। याद रखें कि दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम एक जैसा ही होगा, यानी सिलेबस एक ही होगा। अगर छात्र शुरू के 5 और मुख्य विषय जैसे हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश में से किसी एक में फेल हो जाता है तो उसे पूरा एग्जाम यानी कि सभी विषयों के एग्जाम दूसरी बार होने वाली परीक्षा में देने होंगे। वहीं अगर छात्र पहले एग्जाम में 6वें या 7वें एग्जाम में फेल होता है, जैसे रीजनल भाषा हो गई या विदेशी भाषा हो गई, तो वो दूसरी बार आयोजित होने वाले एग्जाम में दे सकता है। अगर छात्र लिस्ट ऑफ यानी कि जिनकी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो जमा कर देते हैं तो उसके बाद किसी भी विषय में बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी यदि कोई छात्र एलओसी जमा करने के बाद विषय बदलना चाहता है तो यह बदलाव केवल दूसरी परीक्षा में ही किया जा सकेगा। ऐसे छात्र यह विकल्प चुन सकते हैं कि वे पहली परीक्षा में उस विषय में ना बैठें। अगर वे पहली परीक्षा में उस विषय की परीक्षा देते हैं तो उन्हें दूसरी परीक्षा में उस विषय को बदलने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर छात्र पहली परीक्षा में किसी विषय में उपस्थित होता है तो वह उसी विषय में दूसरी परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य होगा। उसको बैठना ही पड़ेगा वही सब्जेक्ट में। उस समय वो सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता। यानी एक एग्जाम्पल के लिए आप कोई एक सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वो उसकी परीक्षा अगर आप पहले वाले एग्जाम में नहीं देते तब आप दूसरे में अपना विषय बदल सकते हैं, वरना वो आप नहीं कर पाएंगे। अब परीक्षा के तनाव करने का उद्देश्य ही जो है ध्यान में रखकर सीबीएसई ने ये योजना तैयार की है। छात्रों को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का ये अवसर देगी। इसका उद्देश्य परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करना है, साथ ही अधिक समग्र मूल्यांकन प्रणाली भी सुनिश्चित करनी है। इसमें रटने की बजाय समझ और कौशल आधारित मूल्यांकन पर जोर देना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही ये लिया गया है निर्णय। क्या ये बदलाव जो है वो छात्रों के लिए फायदेमंद होगा, ये जानना भी जरूरी है। सीबीएसई का यह फैसला छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे बोर्ड परीक्षा का डर कम होगा
और छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। कमजोर और मेहनती दोनों ही प्रकार के छात्रों को इससे फायदा है, क्योंकि वे अपनी कमियों को सुधारने का दूसरा अवसर पा सकेंगे। अब देखना यह होगा कि इस नियम पर छात्र, शिक्षक और अभिभावक क्या प्रतिक्रिया देते हैं और सीबीएसई अंतिम रूप में से इसे किस तरह लागू करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।